गेंद पे प्रहार करते हुए भाई का। अरे भाई स्कोरर ने कुर्सियां पर यार, कमेंटर ने कुर्सियां। हेलो हेलो हेलो। तो पहली જે गेंद में 4 જમવાના रन બાકી बढ़ती हुई। હોય એ જમી લે, બંધ કરવાની છે. જમવાનું બંધ કરવાનું છે, બાકી હોય તો ફટાફટ જમી લે. બંટી કોઈ નહીં આવતે તો બંધ કરી દે હવે. इस बार आफ्टर विकेट थोड़ी सी बाहर डिवाइड कर दी थी अंपायर ने, इसी तरीके से स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। ये पहला ओवर जारी, 4 ओवर का मुकाबला रहा। पहला ओवर पावर प्ले का रहेगा। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला 4 ओवर का मुकाबला है। अगली गेंद ओवर पिक गेंद ड्राइव कर दिया है, वहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं। इसी बीच गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। इसी 4 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। ये पहला ओवर जारी है, पावर प्ले का मुकाबला है ये। तो बढ़िया प्रहार बैट्समैन गौरव काफी अच्छे ले में नजर आ रहे। बढ़िया हिट की, पिछली गेंद पे चौका बटोरा था। अगली गेंद राइट टर्म द विकेट। ये गेंद फिर से ओवर पिच गेंद थी, लाउड अपील, लेकिन इस अपील का कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर। लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन, इसी रनिंग अच्छी रनिंग बिटवीन के साथ लेग बाय का इशारा अंपायर का। અમારા મુન્નાભાઈ સરપંચ તરફથી એક સિક્સ ના 100 રૂપિયા. મુન્નાભાઈ સરપંચ તરફથી એક સિક્સ ના 100 રૂપિયા. સિક્સ मारो 100 રૂપિયા કમાઓ. तो बढ़िया स्कोर बनाया अब तक। अगली गेंद ड्राइव किया, कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर। 6 रन के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी बल्लेबाज द्वारा। सिक्स का असर हुआ, मुन्नाभाई सिक्सर का 6 का असर. पहली गेंद पे 6 मार दिया. तो जी हमारा निवेश मुन्ना भाई तरफ से मुन्ना सिक्सर, जो हर सिक्सर पे 100 रुपया पुरस्कार दिया जाएगा सभी खिलाड़ी को। अगली गेंद जो कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए फिर से ड्राइव किया, बुलडॉज गेंद थी, ये भी निकल जाएगी। बैक टू बैक 2 छक्के, बढ़िया बल्लेबाजी बल्लेबाज द्वारा। तो इसी छक्के की वजह से स्कोर बढ़ता हो 22 रन। ये अब तक पहला ओवर जारी है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज गौरंग। काफी एमएम टीम तो काफी उत्साहित लग रही है. कोची ऐसे हट्टे कट्टे तो टीम भी उत्साह ज्यादा ही रहेगी. अभी तो 100 रुपया है एक सिक्स का. देखिए आगे क्या होता है. फाइनल तक तो कितना हजार होता है पता नहीं. तो आपकी टीम मनीष भाई रहना चाहिए फाइनल में. तो 22 के डीजी स्कोर पे पहुंच गई टीम। छक्के की कमेंट्री तो रहेगी ही रहेगी. काफी अच्छे ले में नजर आते हुए बल्लेबाज हित। एक बार फिर से राइट अपर द विकेट, सामने बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार। ये गेंद बहुत बढ़िया गेंदबाजी, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, अच्छा कलेक्ट किया विकेट कीपर ने। ओवर की समाप्ति, तो एक ओवर की समाप्ति स्कोर है 22 विदाउट लॉस। तो ओवर की समाप्ति में 22 रन जोड़ लिया है बल्लेबाज ने। तो अगले गेंदबाज ही जाहिर अपनी कोटे की पहले ओवर लेके आए, इसकी दूसरी ओवर डालेंगे और सामना करेंगे बल्लेबाज। तो लीजिए पहली गेंद अपनी ओवर की, और लेग लॉन्ग क्या खेल दिया है, वहां पे फील्डर मौजूद है सीधे हाथों में। तो ये बहुत बड़ा झटका, पहला नुकसान हुआ 22 के डीजी स्कोर पे। विश्वास जिन्होंने अच्छा कलेक्ट किया कैच को।
नेक्स्ट बल्लेबाज, अगले बल्लेबाज वन डाउन प्लेयर है शिवम। हित को मिलने वाली पहली सफलता। देखना शिवम क्या करते हैं अगली गेंद पे। हल्की से ड्राइव करते, वहां पे फील्डर मौजूद, खतरा हो सकता है रन आउट का, लेकिन बढ़िया कमबैक, वापस अपने सुरक्षित क्रीज में। अभी भी स्कोर रुका हुआ 22 रन, चूंकि इस ओवर में बढ़िया गेंदबाजी करते हुए ही ताहिर। एक बार फिर से राइट ऑफ द विकेट, बढ़िया ड्राइव, लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद है, एक ही रन मिलेगा, एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा। अच्छा फील्डिंग फील्डर द्वारा, इसी एक के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन, एक विकेट के नुकसान पे। चूंकि 23 के निजी स्कोर पे पहुंच चुकी उमरगाम टीम, रिवर्स स्वीप मारना चाहते लेकिन कलेक्ट सही नहीं हुआ, सीधा फील्डर के पास गेंद चली गई। तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में ही ताहिर द्वारा। तो अब तक बांध के रखा इस ओवर में, काफी रन पे अंकुश लगाया है, और इस बार तो लाजवाब शॉट निकल जाएगी, और निकल भी गई गेंद सीमा रखे के बाद 4 रन के लिए। अंपायर का इशारा, इसी 4 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 27, एक विकेट के नुकसान पे उमरगाम का। तो बहुत बढ़िया लास्ट शॉट था अगली गेंद पे, हिट एक बार फिर से। ये गेंद फुल टॉस गेंद थी, लाउड अपील इस बार, लेकिन हाइट से थोड़ी ऊपर अंपायर ने इशारा कर दिया। तो ओवर की समाप्ति 2 के बाद 27 रन, एक विकेट के नुकसान के उमरगाम 11। तो इस ओवर में ज्यादा रन नहीं दिए, 5 रन बना चुके बल्लेबाज, अच्छा कमबैक किया। अगले गेंदबाज प्रिंस, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर से ड्राइव करना चाहते हैं, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, अच्छा कलेक्ट किया विकेट के पर ने, कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं, अभी भी स्कोर रुका हुआ 27 रन, एक विकेट के नुकसान पे उमरगाम 11। एक बार फिर से प्रिंस, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, ब्लॉकल में गेंद को डाला, लेकिन एक रन लेने से नहीं रुक पाएंगे, इसी एक के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन, एक विकेट के नुकसान पे। इस बार ड्राइव तो क्या है, वहां पे फील्डर मौजूद है, इस बीच दोनों फील्डर द्वारा अच्छी रनिंग बिटवीन, 2 रन चुरा लिए, 2 के साथ संतोष होना पड़ेगा, तीसरे रन के लिए जाना चाहेंगे लेकिन मना कर दिया। तो 2 के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया बल्लेबाजों ने, इसी स्कोर के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन, एक विकेट के नुकसान पे। तो अब तक अच्छी बल्लेबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी के साथ अच्छी बल्लेबाजी भी हुई। आज धीरे धीरे शाम ढलता जाएगा, वैसे वैसे शायद ओवर भी कम होती जाएगी, ये 4 ओवर का मुकाबला हो गया है, और ये बढ़िया स्ट्रोक इस बीच, और निकल गई 4 रन, और इसी 4 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन, एक विकेट के नुकसान पे उमरगाम 11। इसके बाद एक और ओवर का खेल बाकी है,
देखना कितना टारगेट देती है उमरगांव 11। बढ़िया ड्राइव और निकल गई ज्ञान इस बार फिर से, और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नजारा बल्लेबाज द्वारा 6 रन के लिए। क्या बल्लेबाजी हो रही है उमरगांव के बल्लेबाज द्वारा। हेत भी अच्छे स्टॉक लगाए हेत ने आज, और इसी 6 के साथ स्कोर को पहुंचा दिया 40 के निजी स्कोर पे पहुंचा दिया। एक विकेट का पतन हुआ है। अगली गेंद फिर से वही दिशा में खेलना चाहते थे, मन तो बना लिया था ये यहाँ पे रन आउट। मारता हूँ तो पाछो 40 3 ओवर के समाप्ति का स्कोर है 40 रन। तो आखिरी ओवर लेके आए हैं किस्मत। किस्मत आखिरी ओवर लेके, और ये देखो बढ़िया ड्राइव, वहां पे फील्डर इस बार पा लिए थे लेकिन हाथों में आई नहीं गेंद। गेंद निकल गई सीमा के बाद 4 रन के लिए। तो बड़ी अब तक का बढ़िया बल्लेबाजी बल्लेबाज द्वारा। 32 के निजी स्कोर पे अपना स्कोर बना लिया बल्लेबाज ने। जी हाँ, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी है द्वारा, 32 के निजी स्कोर पे पहुंच गए। तो काफी अच्छी बल्लेबाजी। ये आखिरी ओवर है, और यानी कि 5 गेंद और बाकी है इस ओवर में। 44 रन बना चुकी है उमरगांव 11। सीधा हाथों में इस बार, कीपर ने गलती कोई नहीं की, बढ़िया कैच का, लेकिन एक अच्छी पारी हेत की। अकेले ने 32 रन बनाए, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। बहुत बढ़िया स्टॉक्स, और स्ट्रेट ड्राइव सीधा निकल गए 6 रन के लिए। इसी 6 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 50 रन, 50 के निजी स्कोर पे पहुंच गए उमरगांव 11। तो काफी अच्छे बल्लेबाज उमरगांव में दिखाई दे रहे हैं, अच्छी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए। पहली गेंद से प्रहार किया था, पहली गेंद में पहली ओवर में 22 रन जोड़े थे। इसके बाद एक अच्छी ओवर आई थी 5 रन की, और आखिरी ओवर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए उमरगांव के बल्लेबाज। अगली गेंद
शॉर्ट ऑफ रन डिलीवरी इस बार पॉइंट के 17वें गेंद निकल गई, 1 रन के लिए दौड़ जाएंगे और 21 रन से संतोष होना पड़ेगा। इसी एक के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 51, 51 रन जोड़ चुके हैं। और ये उठ गए हवा में और कीपर जा रहे हैं उसके नीचे, लेकिन हाथ में गेंद आई नहीं। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन चुराने की कोशिश की, आसानी से 2 रन चुरा लिए। अच्छी रनिंग बिटवीन दोनों बल्लेबाज द्वारा। इसी 2 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 53। ये आखिरी ओवर जारी है, ठीक ना कितना रन का टारगेट दे पाती है। तो ये आखिरी बॉल पे कितना रन बटोर पाती है उमर का मिलियन। तो लीजिए इस सीजन की आखिरी एक गेंद है, शॉर्ट ऑफ लैंड डिलीवरी भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज ने, गेंद हवा में निकल गई 6 रन के लिए। तो बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी उमरगांव के बल्लेबाज द्वारा। इसी 6 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 59 जीत के लिए 60। तो 60 रन बनाना पड़ेगा जीत के लिए। तो 24 गेंदों में 60, यानी कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी सामने वाले टीम को। जी हाँ, वलसाड़ की टीम को 60 रन का लक्ष्य दिया है, अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। હલો લંડન કાઉન્સિલર રવિ મહેશ અને મહેશ અક્ષયભાઈ, રવિ મહેશ અને અક્ષયભાઈ અહીંયા પધારી ચૂક્યા છે, એનું હાર્દિક સ્વાગત છે, વેલકમ. દમણના રહેવાસી લંડનના કાઉન્સિલર એવા પધારી રહ્યા છે. દમણના જયેશભાઈ અને દીપકભાઈ અમારા નાલગોના ટુર્નામેન્ટમાં બોડુભાઈ વેલકમ વેલકમ स्वागतम. तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी वलसाड़ 11 को। 60 का लक्ष्य रखा है उमरगांव 11 ने। दोनों पारंपरिक बल्लेबाज मीत और क्रिस दोनों पारंपरिक बल्लेबाज, और गेंदबाज का हवाला दिया है के हाथ में कप्तान ने। तो पहली गेंद लीजिए, 60 का लक्ष्य है। पहली गेंद ड्राइव तो किया, वहां पे फील्डर पाया, एक रन आसानी से चुरा लिया। इसी एक के साथ अपना खाता खोला। क्रिस ने अपना खाता खोला। तो है एक बार फिर से बहुत बढ़िया गेंदबाजी। 4617
तो 2 गेंद में 2 रन चुराए दोनों बल्लेबाजों ने अपना खाता खोल के रन को आगे बढ़ाया। तो इस बीच वलसाड 11 का स्कोर है 2 रन। 60 का लक्ष्य रखा है। एक बार फिर से राइट मार के सामने बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार। बहुत बढ़िया गेंद, उतनी बेहतरीन बल्लेबाजी। फिर से 1 रन पाया। फील्डर मौजूद अच्छा। हेलो तो इस एक रन से काम होने वाला है ना, अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। हर ओवर कम से कम 2 बड़ी हिट चाहिए। तो जी हाँ, हवा में उठ गई। इस बार गलती करेंगे नहीं बल्ले की फील्डर। और इस बीच बड़ा झटका लगा वलसाड 11 को, बहुत बड़ा झटका। तो 60 का बड़ा दबाव रहता है, इसीलिए थोड़ी से तेज खेलने के चक्कर में अपना विकेट गिरी पड़े बल्लेबाज। तो पहली विकेट सफलता प्राप्त कर दी है इसने अपनी पहली ओवर में। बढ़िया गेंदबाजी। गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ ही नहीं। बल्लेबाज देखते रह गए कहां से गेंद निकल गई। तो काफी तेज गेंद कर रहे हैं। तो लीजिए अगली गेंद। बहुत बढ़िया ब्लॉकल में गेंद डालते हुए तो बढ़िया गेंदबाजी की। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति। स्कोर है 4 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पे। 60 का लक्ष्य रखा अभी भी जीत के लिए। 56 रन चाहिए। गौरव अगले गेंदबाज। तो है इतने बढ़िया गेंदबाजी की थी, गौरव को भी वैसी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। बल्लेबाज को थोड़ा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। कम से कम 2 हिट चाहिए हर ओवर में मैच में बने रहने के लिए। तो पहली गेंद गौरांग की। रिवर्स मारना चाहते थे पहली गेंद पे, लेकिन गेंद और बल्ले का फिर से संपर्क नहीं हुआ। कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं इस गेंद पे। बिंदी गेंद। तो बिंदी गेंद से दबाव बढ़ता जाएगा सभी बैट्समैनों के ऊपर। आपको जीतना है तो बड़ा शॉट लगाना पड़ेगा, सीधे बल्ले से खेलनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज द्वारा। दो गेंद बहुत बढ़िया गेंद डाली है गौरांग की। ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद है। इससे गेंदबाजी करेंगे तो काफी हौसला रहेगा फील्डर के ऊपर। तो 1-1 रन से कुछ होने वाला है नहीं वलसाड का। आपको एक बड़ी हिट लगानी पड़ेगी, कम से कम 2, अभी तो 3 ही बड़ी हिट चाहिए मैच में बनी रहने के लिए, क्योंकि इसके बाद 2 ओवर का खेल बाकी है। ये देखो रिवर्सिप के चक्कर में फिर से एक बिंदी गेंद चली गई, डॉट बॉल। तो इस तरह की बल्लेबाजी काफी दबाव देगी अगले बल्लेबाज के ऊपर।
ड्राइव तो किया, फिर से वहां पे फील्डर पाया है, एक ही रन मिलेगा। बहुत बढ़िया फील्डिंग, सर्कल के अंदर से एक रन लिया। इसी एक के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। ये दूसरा ओवर खत्म होने को आया है, 7 रन बने, एक विकेट का पतन भी हुआ उसमें। अगली गेंद, इस बार हवा में उठ गई गेंद, वहां पे फील्डर नीचे आ रहे हैं, लेकिन एक रन मिलेगा। इसी एक के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। ओवर की समाप्ति हो गई, 2 ओवर में 8 रन, यानी कि एक एक ओवर में 4-4 रन बनाए। 60 का लक्ष्य है, तो जीत के लिए अभी भी 52, 12 गेंदों में। तो 12 गेंदों में 8 बड़ी हिट चाहिए आपको, तब जाके मैच बनेगी आपकी। तो 12 गेंदों में 52। तो ऐसा लगता है कि उमर गांव ने शायद ये मैच आधा जीत ही लिया है। इस बार ड्राइव तक किया है, वहां पे फील्डर पाएंगे, एक रन मिलेगा। तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, अब तक तो बांध के रखा है। 6 रन, सॉरी। तो इसी तो 15 के निजी स्कोर पे पहुंच गई। ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की बात हो रही है यहाँ पे, तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा किसके पास ऑरेंज कैप और पर्पल कैप किसके पास है। और ये हाथों से निकल गई, ये भी हो सकता है 6 रन। तो इस तरह की बल्लेबाजी करनी पड़ेगी आपको, और 6 बड़ी हिट चाहिए। 9 गेंदों में 39 रन चाहिए। बॉलर माने 9 गेंदों में 39 एमएम रन। हाई स्कूल का वेदांत टंडेल बॉलिंग में विकेट लेने में सबसे आगे है अभी तक, वेदांत टंडेल। और एमएम उम्बरगाम का वेदांत टंडेल विकेट टेकर, हाईएस्ट विकेट टेकर। और जेएनसी का प्रिंस बारिया हाईएस्ट रनर, रन बनाने में हाईएस्ट प्रिंस बारिया, जेएनसी हाई स्कूल मरोली के। तो बहुत बढ़िया, प्रिंस रन बनाने में आगे है, और गेंदबाजी में तो हर गेंद पे बड़ी हिट चाहिए। अभी ये तो लगा ही है, लेकिन सीधे हाथों में चली जाएगी, एक ही रन मिलेगा। इसी एक के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन। अभी कितना जज? तीसरे ओवर 60 रन का लक्ष्य, दबाव काफी बल्लेबाजों पे है, बहुत बड़ा लक्ष्य है ये 60 रन का। 4 ओवर में ये उठा दिया है हवा में, और सीधा अंपायर का इशारा का इंतजार रह गया। 2 रन, 24 रन, 3 के बाद 24, 36 चाहिए। 6 में 6, 6 गेंद पे 6 छक्के चाहिए। जय आए हैं, आखिरी ओवर लेके, इसके ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा गेंदबाज के ऊपर। बल्लेबाज पे काफी दबाव, 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने हैं, तब जाके आप इस टूर्नामेंट में बने रहेंगे। 6 बड़े हिट चाहिए ही चाहिए आपको।
तो लीजिए जय की पहली गेंद। तो पहली तो गेंद पे एक ही रन मिलेगा शायद, एक रन मिला। तो ऐसा लगता है अभी उमरगांव 11 ने ये मैच शायद जीत लिया हुआ। बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, पहले बल्लेबाजी, इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, फिर इसके बाद गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी रही अब तक। जय एक बार फिर से, ये तो हवा में उठ गई है, उसके नीचे फील्डर आ रहे, लगता है गेंद लपक पाते कि नहीं, और आसानी से कैच ले लिया। ध्रुव जिन्होंने कैच लपका, रिंग कैच, बल्लेबाज थोड़ा जल्दी जाइए। इसके बाद नेक्स्ट मैच सुभाष भाई, यहाँ पे नेक्स्ट मैच है ना, पची मैच કાથી ઉછાળવાના આ બાકી લાસ્ટ ઓવર ફોર્મેટ ઉસ કરો કાથી કે 2 નંબર પર કાઉंट मैच पति की। तो 4 गेंदें से लेफ्ट हैंड बल्लेबाज गए हैं। तो 2 गेंदों में 2 विकेट, यानी कि अभी हैट्रिक ऑन। तो हैट्रिक हो गई शायद, तो ऑन हैट्रिक पे हैट्रिक, तो हैट्रिक लेने वाले दूसरे बल्लेबाज गेंदबाज हो गए आज के, सॉरी तीसरे गेंदबाज हुए हैट्रिक में। दूसरे ग्राउंड नंबर 2 पे आरएमवीएम ने अपना मैच जीत लिया है जेएनसी के सामने। तो 11 गेंदों में 35 रन बनाए। हेलो ग्राउंड नंबर 2 पर पहली सेमीफाइनल बीएमबीएफ वाडिया हाई स्कूल वर्सेस हेलो आरएमवीएम वलसाड। हेलो बीएमबीएफ 1 नंबर पर पहली सेमीफाइनल बीएमबीएफ वाडिया स्कूल फंसा वर्सेस आरएमवीएम वलसाड 1 नंबर ग्राउंड पर रमसे। पहली सेमीफाइनल 1 नंबर ग्राउंड पर फंसा वर्सेस वलसाड। हेलो, तो यहाँ पे मैच जीत लिया है, मैन ऑफ द मैच सेकंड मैच कमली। बीजी सेमीफाइनल ग्राउंड नंबर 2 पर एमएम हाई स्कूल उमरगाम वर्सेस जलाराम नारगोल। ग्राउंड नंबर 2 पर
જલારામ નારગોલ વર્સિસ એમએમ રાકેશભાઈ. હાઈસ્કૂલ ઉમરગામ. કેટલા ઓવર 4 जय कामली मैन ऑफ द मैच 4 ઓવરની મેચ રહેશે પણ રાકેશ ના પાડે તો પછી હું શું કરું? સેમીફાઇનલ કર લખીએ ને. 6 ઓવર આપો ને યાર. ઓકે, ક્વાર્ટર ફાઇનલ ગ્રાઉન્ડ નંબર 2 ઉપર જેએનસી હાઈસ્કૂલ મોરોલી અને આરએમવીએમ વલસાડ વચ્ચેની મેચ રમાઈ હતી. જેએનસી હાઈસ્કૂલ મોરોલીએ 34 રન કરી સામેની ટીમને જીતવા માટે 35 રનનો સ્કોરબોર્ડ આપ્યો હતો, પરંતુ ત્યાંના ઓપનર